और चलिए अब रुक करते हैं कटनी का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जहां सीमेंट के प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ACC अमेठा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट हमारे साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ऑनरेबल CM श्री शिवराज सिंह जी चौहान, साथ ही में हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर्स ऑनरेबल श्री विष्णुदत्त शर्मा जी MP खजुराहो स्टेट BJP प्रेसिडेंट, also ऑनरेबल श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी माइनिंग एंड लेबर मिनिस्टर एंड ऑनरेबल MLA श्री संजय सतीश पाठक जी हमारे साथ। निवेदन करती हूँ आप सब तालियां बजाएं, स्वागत करें इस पल का, और आप सबके आशीर्वाद से ये पल अपने आप में इतना खूबसूरत। ACC अमेठा इंटीग्रेटेड। और छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे अपराधों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, आपराधिक गतिविधियों में 99% तक की कमी आई है। नक्सली क्षेत्रों की बात करें तो वहां भी बिना वजह की लड़ाई अब नहीं हो रही है। गृह विभाग समय समय पर बैठक कर जनता की सुरक्षा और आपराधिक गतिविधियों पर कैसे रोक लगाई जाए, इसकी समीक्षा करता है। नहीं, उसके विषय में हम लोगों ने जानकारी दे दी कि जैसे कानूनी व्यवस्था की बात है तो जितने भी घटनाक्रम हुए हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 99% रिकवरी हम लोगों ने किया है किसी भी प्रकार के क्राइम में। और जैसे नक्सली मूवमेंट की बात, उसको भी मैंने कहा कि सर्वाधिक नक्सली सरेंडर किए, अरेस्ट किए गए, कोई फर्जी मुठभेड़ नहीं हुआ, कोई आदिवासी मारा नहीं गया। और चलिए एक बार फिर रुक करते हैं ग्वालियर का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां पहुंच चुके हैं, आपको बता दें आज 114 साल पुराने मेले का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा नवरात्रि से दिवाली के बीच में चालू करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेला प्रांगण बनाने मध्य प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, परम आदरणीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी, परम आदरणीय हमारे नेता महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आदरणीय सांसद जी, हमारे मंत्री महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, तोमर साहब, हमारे मंत्री शैलेंद्र जी, कुलवर्ती जी और सभी मंच पर विराजमान आदरणीय नेतागण, आज बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है कि ग्वालियर का ऐतिहासिक मेला जो 100 साल से भी ऊपर का से लग रहा है, इस मेले का इंतजार मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश के बाहर के कई प्रदेशों के लोग इस मेला को देखने आते हैं, शिरकत करने आते हैं और बहुत बड़ी बड़ी वस्तुएं यहाँ से खरीदते हैं। एक जमाने में यहाँ घोड़ा और ऊँट भी हमने बिकते हुए देखे, आज भी शायद बिकते होंगे,
लेकिन आधे मोबाइल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी मेला है और इस मेले में मैंने देखा है कई दिनों से लोग इंतजार करते हैं ग्वालियर में मेला कब शुरू हो और हम उसमें गाड़ियां खरीदें, अन्य चीजें वस्तु खरीदें। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने भी अपनी तरफ से विभाग की तरफ से निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी ये बहुत पुराना मेला है और आप हमेशा दूसरों के सुख के लिए सोचते हैं, दूसरों के सुख में खुद के सुख का आनंद लेने वाले लोग इस जीवन में बहुत कम होते हैं। लोग खुद की खुशी में खुश होते हैं, पर हमारे मुख्यमंत्री जी हैं जो दूसरों का सुख, चाहे सम्मान योजना के द्वारा हो, चाहे लाल लक्ष्मी योजना के द्वारा हो, कन्या योजना के द्वारा हो, हजारों लाखों लोगों के लिए दूसरों के सुख में अपना आनंद तलाशते हैं। ऐसे मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन किया कि मेले में छूट की बात, कई लोगों ने इसका पत्र हमारे सांसद आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लिखा है, आपके लिए मुख्यमंत्री जी के नाम, उसकी एक कापी हमें भी दी है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और नोटिस चलाई, चूंकि इसमें खर्चा बहुत आ रहा है, मेले में डिस्काउंट देने में बहुत ज्यादा खर्चा आ रहा है, लेकिन मुझे विश्वास है तो आज ग्वालियर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जहां उनके साथ सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद है। इस वक्त मंच से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत बात रख रहे थे, स्वागत कर रहे थे और करोड़ों की सौगात आज मुख्यमंत्री ग्वालियर को देने वाले हैं। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। फैसला आपका है। ये सब्जी लेना चाहेंगे या डिजियाना फ्रेश की ओजोन वॉश और एयर नाइट ड्राइंग टेक्नोलॉजी में साफ होकर आई सब्जी। डिजियाना फ्रेश, बुलाओ फ्रेश, खाओ फ्रेश, जल्द आ रहा है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। यूपी के रामपुर में भाजपा के गढ़ रहे गांव में अब भाजपा का बायकॉट किया जा रहा है। किसानों ने गुस्से में गांव में भाजपा बायकॉट का बोर्ड लगाया है। ग्रामीणों ने फ्लैक्सी लगाकर उस पर भाजपा नेताओं का गांव में आना सख्त मना लिख दिया है। आपको बता दें कि भाजपा का गढ़ कहे जाने वाले गांव में भाजपा का बायकॉट की फ्लैक्स लगने से हड़कंप मच गया है। कांग्रेस आंदोलन से भाजपा का जनाधार खिसकता नजर आ रहा है। आंदोलन की आग अब पहले से भी तेज हो गई है। रामपुर के युवक नवरीत की 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हुई दिल्ली में मौत से किसान आक्रोशित हैं। हाँ जी, हमने ये जो फ्लेक्सी लगाई है ये हमने बीजेपी के विरोध में लगाई है। जब तक ये काले कानून और एमएसपी पे गारंटी नहीं मिलती तब तक हम ये फ्लेक्सी नहीं उतारेंगे और ना किसी का हम बीजेपी के किसी भी कार्यकर्ता को गांव में आने देंगे। ये हमारा विरोध है। हम वहां जाकर विरोध नहीं कर सकते, हम अपने गांव में बैठ के विरोध कर रहे हैं। अच्छा, एक बार फिर रुक करते हैं ग्वालियर का, जहां पर सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जनता को संबोधित कर रहे हैं। ये ग्वालियर का मेला जो मेरे पूर्वजों के द्वारा स्थापित किया गया है 117 साल पहले, एक पशु मेला के आधार पर जब एक अकाल आई थी पूरे समूचे अंचल में। शांत हो जाए कृपा करके और थोड़ा बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। एक पशु मेला के आधार पर आयोजित किया गया था और पूरे देश में एक अलग छवि इस मेले के सदैव रही है। उस समय में
आवागमन की सुविधाएं नहीं होती और इसलिए ग्वालियर से श्योपुर तक, ग्वालियर से भिंड तक और ग्वालियर से शिवपुरी तक रेलवे लाइन ग्वालियर स्टेट रेलवे के जमाने में बिछाई गई थी, जिसके आधार पर किसान यहां ग्वालियर के मंडी तक अपना उत्पादन बेचने के लिए उसको सुविधा मिलती थी। वर्तमान के समय में भी जब रेलवे ट्रैक लगता है उसका रेट ऑफ रिटर्न देखा जाता है और उस जमाने में जब रेलवे ट्रैक रखा गया था उसका रेट ऑफ रिटर्न 3 साल की अवधि में ही 100% रेट ऑफ रिटर्न हुआ था, क्योंकि इतने सारे किसान ग्रामीण अंचल से ग्वालियर में आते थे अपना उत्पादन बेचने के लिए। और ये पशु मेला की एक जो व्याख्यात रही पूरे देश में, और उसी के तहत मेरे पूज्य पिताजी ने इस ग्वालियर मेला का एक अनोखा स्वभाव दिया, प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर के साथ जुड़ा। और मुझे याद है कि 2008 में एक ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर भी हमने मेला में स्थापित किया था यहाँ, जिसमें कई बार शिवराज जी, आप और हम, नरेंद्र सिंह जी, कई कार्यक्रम हम लोग ने उस ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर में किया है, बायर सेलर मीट आयोजित की है। और मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि इतने व्यस्ततम समय में भी उन्होंने अपने दिल के द्वार खोल के ग्वालियर मेला की शुरुआत कोरोना काल के समय में भी सभी सुरक्षा के वातावरण देखते हुए स्वीकृति दिलवाई है कि जल्द से जल्द ग्वालियर का मेला की शुरुआत की है। अनेक दुकान यहां लगेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इसकी शुरुआत हो जाए, शायद 15 फरवरी तक हो सके। और जो छूट हर साल रजिस्ट्रेशन में दी जाती है गाड़ियों के लिए, वो इस साल भी दिया जाए। और जो हमारे प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत जी ने कहा कि बहुत खर्चा होता है, खर्चा भी होता है लेकिन आय भी बढ़ती है। जहां अगर छूट न होती तो केवल 100 करोड़ का व्यापार होता था, छूट होने के बाद 800 करोड़ का व्यापार हुआ है हमारे मेले में। और उससे राजस्व संग्रह में भी अधिक एक पूर्ति आई है। इस साल भी फरवरी के माह में जब आयोजित होगा, मुझे पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे आए ग्वालियर में, इसकी घोषणा की, विधिवत शुरुआत भी होगी। और निवेदन करना चाहता हूं कि स्वतः ही वे इस छूट की भी घोषणा ग्वालियर में जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत आभारी हैं हम आपके। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उत्साहवर्धन किया हम सबका। जो देखना चाहो मेरी उड़ान को, जो देखना चाहो मेरी उड़ान को, तो और ऊंचा कर दो आसमान को। और ऐसे ही उड़ान भरने वाले और ग्वालियर का गौरव और ग्वालियर की शान और ग्वालियर के बहुत अपने श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी यहाँ पर उपस्थित हैं, केंद्रीय मंत्री। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आगे शुभकामनाएं। आज के इस अवसर पर हम सबके मध्य विराजमान हमारे राज्य के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, इस मौके पर हम सबके मध्य विराजमान माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय विवेक सेजवलकर जी, और आज इस कार्यक्रम में ग्वालियर के प्रतिनिधि के रूप में हम सबके मध्य विराजमान माननीय मंत्री प्रद्युम्न सिंह जी, माननीय भारत सिंह जी, और इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मेहमान के रूप में उपस्थित मध्य प्रदेश शासन के मंत्री माननीय श्री ओम प्रकाश सखलेचा जी, माननीय गोविंद राजपूत जी, माननीय OPS भदौरिया जी,
माननीय महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, मंच पर विराजमान पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, मेले से जुड़े सभी महानुभाव और इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ग्वालियर के सभी नागरिक भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, हमारे ग्वालियर में मेले का आयोजन प्रतिवर्ष संपन्न होता है और इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब कभी समाज में मेलों के बारे में कल्पना आई होगी और मेले को विस्तार रूप देने की योजना आई होगी और उसका क्रियान्वयन हुआ होगा, तो उसमें पहले नंबर पर ग्वालियर मेले का नाम आता है, जिसको आज 1 शताब्दी पूरा हो चुका है और यह मेला अनवरत रूप से अपनी शताब्दी पूरा करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। इस बार भी मेले का आयोजन नियत समय पर ही होना था, लेकिन हम सबको मालूम है विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के संकट के कारण मेले को आयोजित करने में निश्चित रूप से विलंब हुआ है। लगातार हमारे नागरिकगण भी इस क्षण का इंतजार कर रहे थे और सरकार के मन में भी था कि एक बड़ा कार्यक्रम हमारे मध्य प्रदेश का है, यह इस बार नहीं हो पा रहा है, तो सबके मन में यह बात थी कि कैसे भी इस आयोजन को होना चाहिए। मुझे ध्यान है एक दिन महेश बोरगल जी का और बाकी हमारे मेले के तमाम सारे साथियों का एक साथ बैठे थे, फोन आया और मुझे उन्होंने कहा कि भाई साहब ये मेला शुरू होना चाहिए, क्योंकि लोग साल भर इंतजार करते हैं और मेले में जो धंधा हो जाता है उससे कई परिवार साल भर अपना गुजारा भी करते हैं। तो मैंने उनको मजाक में कहा कि भाई इस बार हम लोग तो इसलिए ठंडे पड़े थे कि जब हर बार मेला लगता था तो आप सब लोग मेले की अवधि पूर्ण होने से पहले ही ये कहना शुरू कर देते थे कि मेले में घाटा हो रहा है, इसलिए 15-20 दिन मेला और बढ़ाया जाए। तो हमने सोचा अपने नागरिकों को घाटा नहीं होना चाहिए तो क्यों जबरदस्ती बल दिया जाए। तो महेश जी हंसने लगे कि आपने पुरानी बात को पकड़ लिया, लेकिन भाई साहब इस सब चीज़ों को छोड़ो, लेकिन मेला तो निश्चित रूप से शुरू होना चाहिए। माननीय ज्योतिरादित्य जी, मैं स्वयं, बाकी सभी लोग लगातार मुख्यमंत्री से इस मामले में चर्चा कर रहे थे और मुझे लगता है कि अब वो क्षण आ गया है कि मेले की घोषणा आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से होगी। मेले में कुछ समय पहले परिवहन क्षेत्र में छूट देने का विषय चलता रहा, उसके कारण मेले को प्रसिद्धि भी मिली थी। बीच में वेट आया, वेट के कारण मामला गड़बड़ाया और फिर आज मैं समझता हूँ कि सुखद वातावरण है। हमारे परिवहन मंत्री राजपूत जी ने भी कहा है, सिंधिया जी ने भी कहा है और मैं भी उनके साथ अपनी सहमति जताते हुए यह आग्रह करना चाहता हूँ कि मेले का आयोजन भी हो और मेले में परिवहन क्षेत्र में रजिस्ट्रेशन में जो शासन छूट देता है वह छूट भी इस बार मिले, जिससे मेले में व्यापार भी अच्छा हो और लोगों को इस सुविधा का उपयोग हो सके। ऐसा मेरा विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी को है। एक आग्रह और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को करना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के प्रगति मैदान को छोड़कर जो भी वो बहुत बाद में बना, उससे अनेक वर्षों पहले ये ग्वालियर मेला स्थल ही ऐसा है जिसमें मेले की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, वाणिज्य की दृष्टि से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सिर्फ मेले के समय उपयोग होता है। पहले पशु मेला भी बड़ा आयोजन होता था, लेकिन अब पशु मेले इतने विकेंद्रित हो गए कि हर सप्ताह देश भर में पशु हाट होती है, तो उसके कारण इसका वो स्वरूप भी अब नहीं हो पाता है। लेकिन यह मेला विस्तारित हो और इस मेले के स्थान का
12 महीने में लगभग कम से कम 8 महीने निरंतर किसी न किसी काम के लिए उपयोग किया जाता रहे। इस दृष्टि से अगर सरकार कोई योजना बनाएगी तो व्यापार की दृष्टि से भी फायदा होगा और मेले को भी विस्तारित करने की जो कल्पना है उसको मूर्त रूप देने में हम सफल हो पाएंगे। कुछ दिन पहले ओम प्रकाश सकलेचा जी से मेरी बात हुई थी, उनको आपने बहुत अच्छा मंत्रालय दिया है और बहुत ही आपके मिनिस्ट्री में कल्पज्ञ मंत्री हैं और व्यापार को अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो कई विषयों पर बातचीत हुई है, तो मुझे लगता है कि बाकी तो बहुत सारा काम आपने उन्हें दिया हुआ है, लेकिन अगर ये टास्क ओम प्रकाश सकलेचा जी को आप दे दें और उन्हें फ्री हैंड दे दें तो मैं समझता हूँ 8 महीने तक लगातार ग्वालियर में मेले का आयोजन होता रहेगा। आपका इस अवसर पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कृपया साथियों आगे बढ़े, आइए आगे बढ़ते हैं। आपकी जिंदाबाद 100 गुना होकर उन तक पहुंच चुकी है। और साथियों, प्रेम, मोहब्बत, प्यार, स्नेह, उदारता माँ में होती है, लेकिन अगर माँ को दुगना कर दे तो मामा हो जाता है। तो माँ से जो दुगनी स्नेह और आदर और प्रेम लुटाते हैं वो होते हैं मामा, और जिनको हम सब लोग मामा जी कहते हैं। ऐसे हमारे लाडले मुख्यमंत्री जी आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आए और आप तालियां बजाते रहे जब तक उनका आ न जाए। भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री, ग्वालियर और मध्य प्रदेश के गौरव आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, राज्यसभा से यशस्वी सांसद, हमारे प्रदेश के अत्यंत लोकप्रिय नेता और ग्वालियर और प्रदेश के विकास के लिए सदैव काम करने वाले आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मेरे साथ हैं हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय विवेक जी, मेरे मंत्री साथीगण आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भारत सिंह जी, गोविंद सिंह जी, ओम प्रकाश सकलेचा जी, अनूप जी, दुबे जी भी हमेशा पीछे रह के काम करते रहते हैं। सभी वरिष्ठगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, ग्वालियर का मेला ग्वालियर की अद्भुत पहचान और वो मेला 1905 में कैलाशवासी माधवराज सिंधिया प्रथम मेला मवेशियान के नाम से शुरू किया और तब से अनवरत समय के साथ स्वरूप बदलता चला गया, मेला और भव्य स्वरूप धारण करता चला गया। और हमारा संकल्प है कि ग्वालियर की पहचान इस मेले को और यशस्वी स्वरूप प्रदान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कोरोना के कारण देर हो गई, अब वो तो मजबूरी थी, बीच में मन में आया भी। आदरणीय सिंधिया जी ने, विवेक जी ने, यहाँ के बाकी मित्रों ने लगातार इस बात पर विचार विमर्श किया कि कब शुरू किया जाए। आदरणीय तोमर जी से भी लगातार बात होती रहती थी, लेकिन कोरोना के कारण हम लोग थोड़े से असमंजस में थे, क्योंकि कहीं थोड़ा सा भी संक्रमण में वृद्धि हो गई तो फिर
जनता को तकलीफ ना हो जाए। लेकिन अब लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए जो कदम उठाए, उसके कारण आज कोरोना लगभग नियंत्रण में है। अब हमारे प्रदेश में 200-250 केस लगभग रोज आ रहे हैं सब। उसमें भी ग्वालियर में आने में कोरोना थोड़ा डरता है, यहां लोग जबरदस्त, लेकिन फिर भी मन में ये डर था कि सावधानी आवश्यक है। लेकिन अब जब हम वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, प्रधानमंत्री जी के कल्पक और यशस्वी नेतृत्व के कारण वैक्सीनेशन में भारत ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए और इसके कारण अब लगता है कि कोरोना को अब हम लोग समाप्त कर लेंगे। और इसलिए ये उपयुक्त समय है कि ग्वालियर का मेला अब प्रारंभ होना चाहिए। और जैसा अभी आदरणीय तोमर जी ने, आदरणीय सिंधिया जी ने ये कहा है कि अब मेला कभी भी प्रारंभ हो सकता है। तो तोमर जी कह रहे थे कि जरा फ्री हैंड दे देना सक्रियता जी। अरे सिंह जी, अब कमलनाथ थोड़ी तो अपने मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देंगे, पूछ लो आप। इधर सब बैठे और भी फ्री हैंड यार क्या चिंता मिलता है, अच्छा करो क्या देखा। हमारे सारे मंत्री पूरी ताकत और अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए, क्यों प्रदुम जी ठीक है कि नहीं, लगातार काम कर रहे हैं। और जब मेले को, इस मेले को भव्य स्वरूप प्रदान करने के लिए आप बाकी उपाय भी करें। यार कुछ ऐड नहीं कर पाए तो फिर क्या मतलब है मेले, जो होता था उससे बेहतर करो। सब सहयोग के साथ मिलकर सोचे। आपको आइडिया सिंधिया जी से भी मिलेंगे, तोमर जी का मार्गदर्शन करेंगे और विवेक जी बैठे हैं अपने, तो पूरी टीम के साथ विचार विमर्श करके मंत्री जी के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी भी है और मोदी जी भी है, आप मिलकर इस मेले को काफी स्वरूप प्रदान करें। और एक जरूर है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत के साथ आत्मनिर्भर ग्वालियर की एक कलेक्टर और कमिश्नर है। आत्मनिर्भर ग्वालियर का जो स्वरूप हम सोच रहे हैं, आत्मनिर्भर ग्वालियर किसी भी मामले में पीछे नहीं रहेगा। केवल मेरे नहीं, आज हर मामले में आगे करके जाएंगे ग्वालियर। सवा साल भगत आप भगत में छोड़ दें, इसलिए ग्वालियर के विकास का नया अध्याय भी प्रारंभ होगा। तो वो भी आत्मनिर्भर ग्वालियर की प्रदर्शनी की लगी थी। आत्मनिर्भर ग्वालियर, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत जो पीएम की थी। और जहां तक छूट का सवाल है, ग्वालियर वालों को कहां इनकार कर सकते। आप छूट क्या और कुछ भी मांगो तो होगा। ग्वालियर का गौरव पहले भी स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आगे भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जो आवश्यक छूट की बात कही है वो प्रदान की जाएगी। बस केवल एक ही हमारी शर्त है कि रजिस्ट्रेशन भी यही होगा वाहनों का ग्वालियर में। गोविंद जी, रजिस्ट्रेशन ग्वालियर में ही होना चाहिए, नहीं तो यहां से जाके यूपी में और राजस्थान को। तो यहाँ पे वाहन की जो खरीदी बिक्री होगी उसका रजिस्ट्रेशन ग्वालियर मेले में ही होगा। इसके साथ सारी छूट प्रदान की जाएगी जिससे व्यापार बढ़ सके, रोजगार बढ़ सके। और ये जो बात आपने कही है तोमर जी ने कि लगातार और क्या क्यों हो गया, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, टेलर बायर मीट और बाकी चीज हम लोग आयोजित करते हैं। अब लगातार उद्योग और व्यापार को बढ़ाने के लिए ग्वालियर के लगातार इस मेले के प्रांगण का उपयोग होना चाहिए। उसके लिए आवश्यक योजना और रणनीति बना लें। देखो, मनुष्य तो करने वाला होता है, हम सोचते हैं, विचार आता है, उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं, क्रियान्वित कर देते हैं। तो मेरी तरफ से न केवल खुली छूट है
बल्कि और जरूरत पड़ेगी विचार विमर्श में तो हम लोग विचार विमर्श करके इस मेले को और आगे बढ़ाने का और लगातार चलाने का काम करेंगे। और ये मेला बिना विलंब के 15 तारीख से शुरू कर दें भाई कलेक्टर, तैयारी सब पूरी है, साथ का भाई पक्का ठीक है। तो 15 फरवरी से ग्वालियर मेला प्रारंभ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भारत माता की वो घोषणा हो गई जिसके लिए हमारे काम तरस रहे थे। सिर्फ 7 दिन के बाद ये मेला जगमगा उठेगा और कोई अकेला नहीं रहेगा। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान मिलती है। हमें थोड़ी से कुछ नहीं होता, कौशलों